टर्की में हुए भूकंप में 3 टीमें गई थी, उनमें से एक टीम के कमांडर सर हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष जी, उनसे जानने का प्रयास करेंगे किस तरह की वहाँ पर चैलेंजेस रहे, कितने लोगों की सर ने जान बचाई। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मैम। जी ये सर। हम लोगों का एक मानवता के लिए एक समझ लीजिए एक अवसर था कि हमें मौका मिला हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा। ये स्पेशली बोला गया अचानक से इतनी बड़ी आपदा जो आई थी तुर्की में। तो हम शुरू के 4 टीमों में जो सबसे पहले तुर्की के धरती पे पहुंची उसमें हमारी देश की भी एक टीम थी और वहाँ पर हमने 2 बच्चे लाइव विक्टिम निकाले और लगभग 75 डेड बॉडी जो उनके परिवारजनों को हमने सौंपी। लगभग 10 से 11 दिन के ऑपरेशन। वहाँ का जो आफ्टर शॉक और जो चैलेंजेस थे वो थोड़ा टफ थे। सिचुएशन टफ थी क्योंकि हम लोगों को इतने ठंडे क्लाइमेट में काम करने की आदत नहीं थी। तो -8-10 का टेम्परेचर था, वाटर सप्लाई की प्रॉब्लम थी। लगभग जो बेसिक चीज़ें हैं वो उनकी आपूर्ति पूरी तरह से ठप थी। तो एक मुश्किल सिचुएशन में टीम ने काम किया और हमारे जो अधिकारियों के निर्देश थे हमारे साथ गए थे बतौर सुपरवाइज़र और टीम लीडर। उनके जैसे भी आदेश होते थे उसके हिसाब से हम काम करते थे और जहाँ भी संभावना ज़रा सी भी होती थी तो हम कोशिश करते थे कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचाया जा सके तो हमारे लिए बहुत बेहतर होगा और एक अच्छी मिसाल होगी। सर चैलेंज इतने ज़्यादा थे, मतलब इतना 0 डिग्री तापमान, आप लोग किस तरह से कार्य करती थी पूरी टीम? मैडम उसके लिए मैं अपने खुद के पेरेंटल डिपार्टमेंट इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स और अपने हेडक्वार्टर एनडीआरएफ को धन्यवाद देता हूँ कि उस समय उन्होंने हमें कुछ ऐसी क्लोथिंग्स दी जो हम बहुत ठंडे इलाके में जब रहते हैं जैसे सियाचिन या 18-20 हज़ार 22 हज़ार के जो हाई एल्टीट्यूड पर जब हमारी पोस्टिंग होती है तो वहाँ पर हमें उन कपड़ों की ज़रूरत पड़ती थी। तो उन कपड़ों को हमें प्रोवाइड कराया गया था। तो उन कपड़ों को पहन के हम ये सर्च और रेस्क्यू का काम के वहाँ पर दौरान आपका ऑपरेशन सक्सेस होता है, जो लोगों की आप जान बचा देते हैं, तो कैसा लगता है? परिवारजन से जब आप मिलते हैं तो कैसा कैसा एक महसूस? जाहिर सी बात है कि अगर आप किसी किसी की जान बचाएंगे तो एक अलग ही संतुष्टि मिलती है क्योंकि अभी तक हम जिस फोर्स में या जिस पेरेंटल जो ऑर्गेनाइजेशन था हमारा हमें यही बताया गया था कि सामने आपका दुश्मन होगा और आपको गोली मारनी है, मतलब जान लेना है। लेकिन इस डिपार्टमेंट में आने के बाद या प्रतिनियुक्ति के बाद हमें ये पता लगा कि आप सेवा देश की या लोगों की दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। आप लोगों की जान बचाकर भी बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, मानव की सेवा कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है बहुत अच्छा लगा और एक लंबे समय के बाद जब आप अपने घर परिवार से बाहर रहो और एक्सट्रीम कंडीशन में रहो तो वहाँ से आने के बाद जो घर परिवार के लोग मिलते हैं तो लगता है कि अपने देश आ गए, अपने लोगों सर से मिले। आपका स्टिमुलेशन था, तो आपने बच्चों को बचाया, तो वो सीन कैसा था? उसको थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। आप ऐसे समझ लीजिए कि वहाँ की जो परिस्थितियाँ थी या लोग थे उनकी हालत ऐसी थी कि अगर किसी का जब लाइव विक्टिम या किसी के परिवार का कोई सदस्य जिंदा मिल जाता था तो मुझे लगता है कि मेरे पास शब्द नहीं कि मैं आपको बता पाऊँ कि वो उनकी क्या कंडीशन होती। उससे भी ज़्यादा दर्दनाक स्थिति तब होती थी कि जब हम किसी के परिवार के सदस्य की डेड बॉडी, हमें पता है, हम सबको पता लग गया कि यहाँ पर उनकी डेड बॉडी है, वो जीवित नहीं है। क्योंकि जब हम सर्च करते हैं और कई चीज़ें हमारे जो टेक्निकल सर्च और कैनाइन सर्च और फिजिकल सर्च के जो मेथड है उसको अपनाते हुए जब हम एकदम क्लियर हो जाते हैं, बाद में हमारे ऊपर ये आता है कि अब कम से कम इनकी डेड बॉडी इनके परिजनों को दे दी जाए। तो उस सिचुएशन में हमारे पास कई बार ऐसी सिचुएशन आई कि जिनके घर के सदस्य को हम निकाल रहे थे वो हमें कभी चाय पिला रहे थे, पानी पिला रहे थे या उनके पास जो भी उपलब्ध संसाधन थे वो उस कंडीशन में भी हमारे लिए उतना ही तन्मयता से जो हॉस्पिटैलिटी कहते सकते हैं आप वो अच्छा करा। सर, जैसे कि अगर आप इंडिया से बाहर जा रहे हैं तो लैंग्वेज का सबसे ज़्यादा इशू रहता था, किस तरह से बात करते थे, उनकी बात कैसे समझते थे आप? मैम लैंग्वेज तो हमारे लिए बहुत बड़ी बाधा थी क्योंकि हर टीम के साथ इंटरप्रेटर थे लेकिन वो पर्याप्त नहीं थे क्योंकि जब साइट बड़ी हो जाती थी जहाँ पर ज़्यादा पॉसिबिलिटी थी लाइव विक्टिम के या लोगों के फंसे होने की, तो उस सिचुएशन में हमारे पास समस्या ये आती थी कि हमारी एक बड़ी टीम छोटे छोटी टीमों के अलग अलग साइट्स को हम ले लेते हैं और उसके बाद हम अलग अलग जगह पे काम करना शुरू कर देते हैं। तो फिर जो जो इंटरप्रेटर होता था उसको या तो भाग भाग के सब जगह कन्वे करना पड़ता था क्योंकि हमारे साथ टर्किश आर्मी और जो बाकी देशों की टीमें आई थी वो भी लगातार हमारे साथ ही काम कर रही थी और हम उनके साथ काम कर रहे थे। तो उस समय लैंग्वेज ये बैरियर था। जहाँ पर इंटरनेट और वाईफाई की फैसिलिटी थी वहाँ हम गूगल ट्रांसलेट के माध्यम से हम टर्किश और इंग्लिश में कन्वर्ट करके हम उनसे कम्युनिकेशन कर रहे थे, लेकिन फिर भी बाधा थी। लैंग्वेज एक बहुत बड़ा बैरियर था।
देशवासियों से क्या कहना चाहेंगे सर? बस यही कहेंगे कि आप जो भी परिस्थितियां अभी ऐसे देश किसी भी देश में जो विनाशकारी परिस्थितियां आ रही हैं उनके लिए आप भी तैयार रहिए, क्योंकि हादसे कहीं भी हो सकते हैं और कहीं भी किसी भी तरह से हो सकते हैं। तो देश को सशक्त करिए, बेहतर काम करिए और आने वाली पीढ़ी को की कैपेसिटी बिल्डिंग करिए, उसको इतना मजबूत बनाइए कि हम आने वाली जो चैलेंजेस हैं, चुनौतियाँ हैं, उनसे बेहतर तरीके से निपट सकें, ताकि हम जो जिंदगी ज़्यादा से ज़्यादा ज़िंदगियों को बचा सकें और देश को टीम के लिए क्या कहेंगे जो इस तरह से कदम मिला के आप लोग खड़े हैं और लोगों की रक्षा कर रहे हैं? ये तो मैम मेरा सौभाग्य है कि हम ऐसी टीम के साथ काम करने का मौका मिला और मुझे लगता है कि हम लोग तो बतौर एक कमांडर या एक सीनियर ऑफिसर या सबऑर्डिनेट ऑफिसर के तौर पे काम कर रहे थे, लेकिन मेरा अपना मानना है कि हमसे ज़्यादा हम जो कुछ भी हैं या हम जो भी कर पा रहे हैं, जो भी अचीव कर पा रहे हैं, वो केवल हमारे जवान। अगर वो हमारे साथ इतना बेहतर समन्वय और कोऑर्डिनेशन से और निष्ठा से हमारे प्रति और देश के प्रति या अपने कर्तव्यों के प्रति कार्य न करें तो हमारा क्या रोल है? कुछ नहीं। जो आपको बहुत डरावना लगा हो वो साझा करना चाहेंगे आपकी लाइफ में? हादसे तो मैम इतने हो गए हैं कि अब तो याद नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि किसी क्षत विक्षत लाश को जब देख लो तो अगले 1-2 दिन, अब तो आदत नहीं है, लेकिन ऐसी स्थिति होती थी कि जैसे हम कुछ लोग, अभी मैं आपको हाल की जो टर्की गई थी टीम, हम वहाँ की बात बता रहे हैं। कई ऐसे लोग थे जिन्होंने आए मेरे पास, जो रेस्क्यूअर थे, हमारे जवान थे, वो सर मुझे डेड बॉडी की स्मेल बाद भी या वहाँ से आने के बाद भी, तो ये एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, कुछ दिन तक असर होता है। अगर ज़्यादा होता है तो फिर उसके लिए ट्रीटमेंट होता है, PTSD और CISF बोलते हैं हमारे यहाँ, तो उसके माध्यम से उनको साइकोलॉजिकली उनका ट्रीटमेंट किया जाता है और धीरे धीरे फिर सिचुएशन के हिसाब से वो ढल जाता है, उतना मजबूती आ जाती है दिल दिमाग में, तो बेहतर काम करता है। हम लोग भी आए थे तो थोड़ा सा लगा था, लेकिन उसके बाद अब आदत सी हो गई है, तो अब वो बहुत चीज़ें सामान्य सी लग। काम तो करना ही है, हर परिस्थिति में काम करना है। ढेर सारे लाशों के अंबार वहाँ थे, हम जहाँ एक ही जगह एक ही साइड पर हम 12-12 डेड बॉडी निकाल रहे थे और 8 दिन 10 दिन के बाद आपको पता है डेड बॉडी की स्थिति क्या होगी, कैसी स्मेल आएगी, लेकिन काम तो करना था। हो भी जाता है, कोई दिक्कत नहीं, सब हो जाता है। कभी सर छुट्टी मिलती है तो परिवार के साथ समय बिताते हैं तो कैसा, मतलब कितना आनंदित महसूस करते हैं? बिल्कुल मैम, ये लगता है कि एक बहुत टफ और मुश्किल परिस्थितियों से निकल के आए हैं और ईश्वर का धन्यवाद अदा करते हैं कि जब तक हैं सुरक्षित हैं, ऐसे ही घर परिवार के साथ टाइम बीतता रहे और करते रहें। बहुत अच्छा शहर, बहुत अच्छे लोग, बहुत अच्छा कोऑपरेशन रहा आप लोगों का, खासकर हमारे रहने आने जाने और जो भी यहाँ पर आपने बेसिक नीड्स जो हमारी थी उनको पूरा करवाने में और इस मॉक को बहुत ही बेहतर तरीके से कोऑपरेट करके संपन्न करवाने में जो आप लोगों का, आपके प्रशासन की बहुत जो भूमिका थी और स्पेशली मीडिया चैनल जो आप लोग हैं, आप लोगों ने भी बहुत अच्छा रिस्पांस दिया यहाँ पर, उसका लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ आपकी पूरी टीम का। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये NDRF के कमांडर थे जिन्होंने बहुत अच्छा समय बीता और स्ट्रिंग ऑपरेशन के दौरान किस तरह की समस्याएं आई, किस तरह के चैलेंजेस आए, वो भी हमें जानकारी। देखते रहे RK-TV, नमस्कार। फर्नीचर मटेरियल में आई नई क्रांति, महानगरों के बाद अब आपके शहर में जर्मन तकनीकी से निर्मित फर्नीचर मटेरियल उपलब्ध। अब अपने इंटीरियर को रखें सालों साल सुरक्षित, एक ऐसा मटेरियल जो दीमक, आग, पानी, नमी, सील जैसी अन्य परेशानियों से दिलाएगा छुटकारा। एक्सेंटेसा का दीमक प्रूफ BWP HDF बॉयलो बोर्ड के साथ HD, HMR, MDF एक्रेलिक UV कोडेड बोर्ड के साथ साथ HD, HMR दरवाजे, WPC न्यू बोर्ड चौखट, माइका और मिलेगा बहुत कुछ। सालों की वारंटी के साथ अधिक मजबूती और सुरक्षित हर साइज में उपलब्ध। ठेकेदार भाइयों के लिए आकर्षक स्कीम के साथ मटेरियल पर विशेष छूट लेने के लिए पधारें। बंसल क्रिएशन, 24G का बाग, हनुमान रोड, छोटे हनुमान जी मंदिर के समीप, फिरोजाबाद। मोबाइल नंबर 9412416014। फैशन की दुनिया का जाना पहचाना नाम मिलन्स गैलरी। ब्रांडेड मेन वियर कलेक्शन हमारे यहाँ दूल्हा घर में शेरवानी, इंडो वेस्टर्न कोट सूट, ब्रांडेड जीन्स, ब्रांडेड शर्ट, ट्राउजर आदि उचित दामों पर मिलते हैं। आपके साथ 30 वर्षों का भरोसेमंद मेंस वेडिंग पार्टी वियर कलेक्शन मिलन्स गैलरी शोरूम। हमारा पता NS2 बाईपास रोड नियर गर्ग होटल फिरोजाबाद।
मोबाइल नंबर 8791538868। 21 वर्षों का स्वर्णिम इतिहास बना जड़ से मजबूत। शिक्षा और तकनीकी कौशल के क्षेत्र में चहुमुखी विकास का आधार। मांजनी ग्रुप ऑफ एजुकेशन द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों में छात्रों को पारंपरिक संस्कारों के साथ हुनरमंद बनाने की मुहिम प्ले से लेकर सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन के साथ ही आईआईटी, नीट, एनडीए की तैयारी विशेषज्ञ ट्रेनर द्वारा। शारीरिक मानसिक विकास के साथ ही डॉक्टर, इंजीनियर, सीए एवं अन्य कंपटीशन की तैयारी के लिए अनुकूल माहौल। ग्रुप के शिक्षण संस्थानों में नियमित पाठ्यक्रम के साथ स्किल डेवलपमेंट, कंप्यूटर शिक्षा का विज्ञान, आवासीय सुविधाओं के साथ स्पोर्ट एक्टिविटी, सैन्य रक्षा क्षेत्र में करियर बनाने के लिए अनुकूल माहौल में ट्रेनिंग, सैन्य स्कूल, मिलिट्री स्कूल और नवोदय की सर्वोत्तम तैयारी के लिए उचित स्थान मां अंजनी ग्रुप ऑफ एजुकेशन। शिक्षण संस्थान में प्रवेश के लिए संपर्क सूत्र व पता। मोबाइल नंबर 9258195021। पता एटा रोड, शुकहाबाद, फिरोजाबाद। और जतिन, तुम्हारे बेटे राज की स्कूल में पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? बहुत बढ़िया आयुष। जब से तुम्हारे सुझाव पर मैंने उसका लिटिल इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन करवाया, तब से न सिर्फ उसके मार्क्स में बल्कि स्पोर्ट्स, करिकुलर एक्टिविटीज और पर्सनैलिटी में भी काफी अच्छा बदलाव आया है। वहाँ के टीचर्स, उनके टीचिंग मेथड्स और सारी सुविधाएं इतनी बढ़िया हैं कि अब तो मैं खुद सबको यही सलाह देता हूँ कि वो अपने बच्चों का एडमिशन यही करवाएं। लगता है तुम्हारी सब सुन रहे हैं, तभी तो इस साल यानी 2022-23 में यहाँ 650 से भी ज्यादा रिकॉर्ड नंबर के एडमिशंस हुए हैं। ये तो फिरोजाबाद के लोगों का प्यार और विश्वास है जो उन्होंने यहाँ के बच्चों को बेहतर शिक्षा देकर कमाया है। बिल्कुल, तो आप भी पीछे ना रहें, अपने बच्चों का एडमिशन लिटिल इंटरनेशनल स्कूल में करवाएं। इनका पता है ऑपोजिट MG गर्ल्स इंटर कॉलेज, देवनगर रोड, फिरोजाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर है 7417341131 और व्हाट्सएप नंबर है 9870857575।